नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे करें। तो उसके लिए जानते हैं क्या है। तो आइए, जो प्रेमानंद महाराज जी ने एक एकांतिक वार्तालाप में ये बताया है कि हम भगवत प्राप्ति को कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बताते हैं कि अवश्य हो, पहले तो आपको क्या है, ज़्यादा बोलना नहीं है, मौन रहना है। अवश्य हो तो ही बोले, नहीं तो मौन रहें। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में उंगली डाल लें, लेकिन उसकी निंदा कभी न सुनें, क्योंकि निंदा सुनने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता है और वो घबराते रहता है। और कटु भाषण कभी न बोलें, किसी से कटुता से बात न करें, क्रोध न करें और किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण ऐसा मत करना कि जिससे उसको उस तिरस्कार का एहसास हो। और अभिमान की भाषा में कभी नहीं बोलना चाहिए, बताते हैं महाराज जी। और जहाँ तक बने कम बोलें या मौन रहें। अगला है, तुम्हारा व्यवहार जो होना चाहिए नम्र होना चाहिए। और अगला है, अच्छी तरह से जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जैसे कोई अच्छे तरीके से बात कर रहा हो तो उसके अच्छी तरीके से ही बात कर लें। कोई बीमार हो तो उसको अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं सब में, क्योंकि भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है तो उसको पानी ला के दे दिया जाए। तो सबसे बड़ी सेवा यही सेवा है। यदि आपको कोई दुख है तो यदि आपको कोई दुख दे तो आप क्या करें, करुणामय भगवान का मंगल विधान समझें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि दुख का आना यही कारण होता है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं उसमें हमारा दुख लिखा है और वो दुख निपटते रह रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। और कभी भी धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें ये अहंकार न हो, अपने को छोटा समझे। जो व्यक्ति को लगे कि ये जिनमें ये अहंकार न हो, जिनमें ये पद होने के बाद भी अहंकार न हो और अपने को छोटा समझें ये होने पर भी, तो वो क्या कर लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज के भगवत प्राप्ति का जो हमारा विषय था कि भगवत प्राप्ति कैसे करें, यदि इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो हम वास्तविकता में भागवतिक प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्रमांक के साथ।